नमस्कार साथियों, आदर्श महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था जीरो ऑर्डर, ठीक है। तब उसी क्रम में हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, उसको देखेंगे। इसको कैसे इसका डिराइव करते हैं, इसका इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं उसको देखते हैं। तो इसको हम अगर शुरुआत इसका करें, अगर जैसे कि अगर हम जीरो ऑर्डर में देखा था, हमने क्या था वहाँ पे कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। कहने का क्या मतलब होता है, वहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन पे निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इस केस में अगर देखें, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द रेट डिपेंड ऑन द फर्स्ट पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो रेट होगी, ठीक है ना, वो कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर मतलब एक की पावर जो होगी, एक की घात जो होगी उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे इसका इक्वेशन उसी तरह से ही इसका डिराइव होता है, क्योंकि जब यहाँ पे अगर जीरो हो जाता था, जब कंसंट्रेशन जब इसका यहाँ पे जीरो हो जाता था तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती थी, तो ये आपका रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता था, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जीरो ऑर्डर में इस तरह होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका जब रेट है आपका वो कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका हम इक्वेशन कुछ अलग तरह से डिराइव करेंगे। अगर इसको हम डिराइव करना चाहें, मान लीजिए जैसे कि इसके पहले क्लास में हमने दिखा था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसको भी करते हैं। अब इसको मान लीजिए अगर अपने सम करने की कोशिश करें, किया जाए इस चीज़ को, मान लेते हैं आपका ए एक रिएक्टेंट है और आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बना, ठीक है। अब मान लीजिए टी बराबर 0 है, मतलब क्या कहा जाए, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो ए है, ठीक है ना। जब 0 समय था, जब इनिशियल स्टेज में, अगर इसको और भी सही तरीके से लिखा जाए, बोल दें कि इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में कुछ इस तरीके का था और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन आपका 0 था। अब यही जो टी, अगर ये टी बराबर टी हो जाता है, ठीक है ना। अब टी बराबर टी कहने का क्या मतलब है कि मतलब समय कुछ हो जाता है, उसके बाद क्या होगा, तो जो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो कुछ कम होगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, जो रिएक्टेंट आपका जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वही तो कम होगा ना रिएक्टेंट से। तो यहाँ पे अगर देखें ए माइनस एक्स, कहने क्या मतलब, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे रिएक्टेंट से इतना मात्रा में हमारा जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो जाएगा वो एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये टी बराबर जब कुछ समय हो गया तब। अब इसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, हम कोशिश करें रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। अगर निकालेंगे इस चीज़ को, कहते क्या है, इसको डी एक्स बाई डी टी कर देंगे, ठीक है ना। अब हम इसको देखें, अगर ये आपके होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए माइनस एक्स के, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, वो फर्स्ट पावर पे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पता है, हम कर देंगे इस तरीके से, इसको मानते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको आगे अगर डिराइव करें इस चीज़ को, तो डी एक्स बाई डी टी इजगल टू के ए माइनस एक्स, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखे हैं, तो इसका मतलब एक होता है, ठीक है ना। ये चीज़ समझते ही आप लोग। अब इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, ये चीज़ समझते हैं। मान लीजिए इक्वेशन आपकी दूसरी हो गई, ठीक है ना, और आपकी पहली थी, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना, अगर हम इक्वेशन आपकी जो सेकंड है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेट जब करते हैं तो क्या होगा इसका, इस चीज़ को अगर देखें डी एक्स अपॉन डी टी के ए माइनस एक्स, ठीक है, ये है। इसको लिख सकते हैं हम लोग डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स के इंटू डी टी, ठीक है ना, ये हम कर सकते हैं इसको। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है ना, इस वाले को। ये तीसरी इक्वेशन मान लीजिए आपकी हो गई, ये आपकी इक्वेशन तीसरी है। अगर इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं इस इक्वेशन को, तो आपका इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इस चीज़ को देखते हैं पहले। डी एक्स ए माइनस एक्स 0 से एक्स के बाद, ठीक है ना, एक्स के बराबर हम ये आपका एक्स है, ठीक है, ये डी एक्स है और ये भी आपका एक्स है, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, कि आपका कांस्टेंट है तो उसकी कोई बात ही नहीं, फिर इसको डी टी कर देते हैं। अगर इस चीज़ को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, तो इसकी जो वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर के टी, ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू इसकी आएगी। अगर इस चीज़ को अगर आगे और हम कुछ करें इसको, ठीक है ना, तो कह सकते हैं
के बराबर ln a माइनस एक्स, यहाँ पे 1/t कर देंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अरे टी जो है यहाँ पर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ये सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे इस तरीके से इसको हो जाएगा, सॉरी ये इस तरीके से समझिए इस बात को, a माइनस एक्स ln होगा और के टी, ठीक है, इतना होगा आपके। अब के बराबर कर सकते हैं 1/t के ln a माइनस एक्स, ठीक है ना। अगर जो ln है इसको अगर हम लिखना चाहें, इस चीज़ को लिख सकते हैं के बराबर 1/t 2.303 log 10 a माइनस एक्स, ठीक है ना। ये चीज़ें इतना इसको लिख सकते हैं और आपका यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। इस चीज़ को सिंपल वे में डिराइव कर सकते हैं। और जो हम इसके स्लाइड में जो लिखा है वही चीज़ देखेंगे ठीक से, यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है। आपका रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टी बराबर जब 0 था तो ए था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 था, ठीक है ना। अब यही टी बराबर टी जब हो जाता है तो ए माइनस एक्स कहने का मतलब कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था वो टी समय में कुछ कम हुआ होगा, जो कम हुआ होगा वही आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा। तो यहाँ पे एक्स देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाला गया है, dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका है, आपका रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसको टी समय में। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे K1 कर दिया गया, यहाँ पे आपका जो प्रोपोर्शन था इसको बराबर करके जो आपका रेट कांस्टेंट K1 होता है उसको कर दिया गया, ठीक है ना। ये K1 कहने का क्या मतलब यहाँ पे है, वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को देख सकते हैं हम लोग, अब इसी को इंटीग्रेट कर दिया गया है, ठीक है ना। ये 0 से x के फॉर्म में इंटीग्रेट किया गया है और यहाँ पे 0 से t की, ठीक है ना। जब इसको इंटीग्रेट किया गया है तो इसकी जो वैल्यू आती है कुछ इस तरीके से आपकी आती है ln बराबर ln इंटू a बटे a माइनस एक्स बराबर K1t, ठीक है ना। ये अब किसकी वैल्यू आती है। अब यहाँ पे किस चीज़ को देखें, यही तो मैं लाया था इस चीज़ को, ठीक है ना। अगर इसी चीज़ को अगर हम लिखना चाहें तो यही लिख सकते हैं, t बराबर 1/k इंटू ln a माइनस एक्स कर सकते हैं। अब जो ln की वैल्यू होती है, इसकी ln की वैल्यू ये होती है आपकी 2.303 log 10, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं। अब इसी चीज़ को ln की जगह पर लिख दिया गया यहाँ पे, आपके जो आगे फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है वो आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे इन्हीं बातों को बताया गया है। और इससे भी एक तरीका होता है, ये ज़्यादा आसान मुझे लगता है, ठीक है ना। एक और तरीका है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो फिलहाल आप लोग इसी को देखिए। अब यह हुई आपकी काइनेटिक इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसका हाफ लाइफ हम लोग देख लेते हैं। अगर इसका हाफ लाइफ देखें, अब यहाँ पे क्या हाफ लाइफ में क्या होता है कि कोई भी जैसे अगर रिएक्टेंट जो था आपका, ठीक है ना, ये कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, ठीक है ना। कितना कन्वर्ट होगा, मान लीजिए रिएक्टेंट आपका एक था, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये एक आपका है, मान लीजिए एक ही है और 1 घंटे में आपका एक पूरा कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, अगर मान लीजिए 1 घंटे में टी बराबर पहले 0 था, ठीक है ना, ये चीज़ें थी। अब क्या करते हैं, मान लीजिए टी बराबर 1 घंटा ले लेते हैं, 1 आवर्स लेते हैं और 1 आवर्स में हम पता जानते हैं, मान लीजिए सब कुछ हो कि रिएक्टेंट जो था वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाए आपके प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा 0 हो जाएगा, वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपका हो जाएगा 1, ठीक है ना। क्योंकि आपका 1 घंटे में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है पूरी तरीके से प्रोडक्ट में आपका कन्वर्ट हो जाता है। अब लेकिन यहाँ पे कहा क्या जाता है कि हाफ लाइफ में कहा जाता है कि जब आधे समय में है आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है जो वो आधा ही कंज्यूम होना चाहिए, ठीक है ना। तब क्या कह सकते हैं इस चीज़ को, अगर हमें टी बराबर आधा समय करना है इसको, ठीक है ना, टी बराबर 1/2 करना है, मतलब आधे समय करना है, जो आपका कंसंट्रेशन मान लीजिए अगर 1 है यहाँ पे तो ये भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि आपका आधा ही कंसंट्रेशन जो होगा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो 1/2 आपका रिएक्टेंट हो जाएगा और 1/2 आपका प्रोडक्ट भी हो जाएगा, तो यही आपका हाफ लाइफ होता है। तो यहाँ पे अगर देखें इस चीज़ को, मान लीजिए यहाँ पे लोग समझ चुके होंगे आप लोग मेरे ख्याल से। अब इस चीज़ को मानते हैं ए के फॉर्म में, ठीक है ना। अब मान लीजिए यही रिएक्टेंट था तो ए था, यहाँ पे 0 था, अगर मान लीजिए यही आपका हाफ लाइफ में होगा तो क्या होगा, ये ए जो आपका हो जाएगा आधा कन्वर्ट हो जाएगा। जब आधा ये आपका जो कन्वर्ट होगा तो आपका प्रोडक्ट होगा वो भी a/2 में हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ हो जाएंगी। यदि आपका जो आधा का रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में तो a/2 हो गया। तब यहाँ पे कह सकते हैं जो आपका a बराबर ये जो वैल्यू आपकी है a माइनस एक्स के बराबर है और ये आपकी वैल्यू जो होगी x के बराबर होगी, क्योंकि
अगर इसके पहले इक्वेशन जो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे ए माइनस एक्स ही तो है ये, ठीक है ना, और एक्स यहाँ पे है, यही चीज़ें तो यहाँ बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो होगी आपकी ए माइनस एक्स के बराबर a/2 हो जाएगी, एक्स के बराबर a/2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब जैसा कि काइनेटिक्स में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में निकाले थे, जो इक्वेशन निकाले थे यहाँ पे देख सकते हैं इसको, ठीक है ना, इसी में ये वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। एक्स बराबर जो हमारा वैल्यू होती है, या फिर ए माइनस एक्स की जो वैल्यू हम देखें अभी a/2 देखे हैं, तो यहाँ पे वही रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इस चीज़ को रख देते हैं, ठीक है ना। टी बराबर, अब टी हाफ कर देते हैं क्योंकि आधे से निकालना हमें, तो 2.303 बटे K1 log 10। अब यहाँ पे क्या होगा a बटे a/2, क्योंकि a माइनस एक्स बराबर हमने देखा है a/2 हो गया है। या फिर अगर मान लीजिए x बराबर भी हम रखते हैं, मान लीजिए a माइनस एक्स है, x बराबर भी अगर a/2 करेंगे तो वापस आपका आएगा a/2 ही आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ समझते रहिए आप लोग। अब इस चीज़ को अगर हम निकालेंगे वापस, टी हाफ करेंगे 2.303 अपान K1 log 10। अब ये आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ें तो आपकी हो जाएंगी ये 2a/a, ठीक है ना। तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका बचेगा log 2 फर्स्ट, ठीक है। तब यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को, टी हाफ log 10 अपान 2 है, log टी हाफ 2.303 अपान K1 log 2, ठीक है ना। अब हमें पता है log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010, ठीक है ना, ये आपकी इसकी वैल्यू होती है। अब इस वैल्यू को हम लोग इसमें गुणा कर देंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ आती है वो कुछ हाफ ये आती है, कुछ इस तरीके से आएगी 693 अपान K1, ठीक है ना। ये आपकी इसकी वैल्यू आती है हाफ लाइफ के लिए। तो हम देख सकते हैं इस चीज़ को सिंपल सी तरीके से कैसे इसको हाफ लाइफ निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल वे मैंने बताया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो दोबारा बोलेंगे तो बता देंगे, ठीक है ना, इस चीज़ों को। तो आज के लिए फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है।